नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मेष राशि मतलब एरीज साइन, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 जून, 11 to 20 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेष राशि एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड करें यूनिवर्स। एरीज के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 to 20 जून। एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 to 20 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जून एरीज के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। Four of Pentacles, the Star, the Hanged Man, King of Wands, Four of Swords, Ace of Swords, Five of Pentacles। 11 to 20 जून एरीज की क्या एनर्जीज होंगी। 11 to 20 जून एरीज की क्या एनर्जीज होंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 4, 4, 12, 5, 17, 7 और 5। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 to 20 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई एरीज, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप मुझे थोड़ा स्ट्रेस में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं एरीज। रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के कुछ स्ट्रेस आपके अंदर बना हुआ है। सिचुएशन पर पूरा ट्रस्ट आप नहीं कर रहे हैं। बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में हो सकती है एरीज, फैमिली की हो सकती है, आपके पार्टनर के साइड से किसी पर्सन की या उनके फैमिली की, उनके कलीग्स की हो सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा स्ट्रेस में हैं। ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर मैं देख पा रहा हूँ एरीज, पर इसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर के साइड से ही उनका कुछ स्टेप आने का, उनका कॉल मैसेज आने का, उनके साइड से कोई इनिशिएटिव आने का वेट कर रहे हैं। आपको ये भरोसा है, ये विश्वास है कि जो आपने एफर्ट्स दिए हैं इस रिश्ते में, कुछ तो उसमें से अच्छा आउटपुट निकल करके आएगा। आपको इस तरह का यकीन है। अपने साइड से बहुत एक्टिव या बहुत एक्शन ओरिएंटेड आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं एरीज। आप पेशेंस रख रहे हैं। पेशेंस रखने की एक्चुअल में आप कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बेचैनी आपके अंदर है और आप वेट कर रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में पैसा रुपया को लेकर के कुछ इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हैं आपस में, तो पैसे का लेन देन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी को पैसा देना है, किसी को लेना है, इस तरह की सिचुएशन है। तो उन इश्यूज़ में भी
आप कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव आने का, स्टेप आने का वेट कर रहे हैं, क्लैरिटी का आप वेट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ आपके साइड से। दूसरी जब आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है यहाँ पर एरीज की, आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के तो होपफुल है, वो पॉजिटिव भी है, पर उनके अंदर भी एक नर्वसनेस है, वो भी बहुत ज़्यादा श्योर या पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर के एकदम गारंटीड नहीं है। उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीक्वेंस में लाने की ज़रूरत है, जिनको सही करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा नर्वसनेस आपके पार्टनर है, थोड़ा इमोशनल अनबैलेंस भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ उनके साइड से। कभी कभी इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर ने खुद को पूरी तरह से होपफुल रखा हुआ है। उनकी एनर्जी भी काफ़ी हद तक प्योर मुझे दिखाई दे रही है। जो भी वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अभी, जैसा आपको पता चल रहा है, डेफिनेटली वो उनकी प्योर एनर्जी ही है। जैसा वो चाह रहे हैं या जैसा वो सोच रहे हैं, वही एनर्जी वो रिफ्लेक्ट आपको कर भी रहे हैं। पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अभी आपके पार्टनर सिक्रेटिव भी है, ज़्यादा कुछ अपने साइड से ओपन अप नहीं कर रहे हैं। वो आपको अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच, अपनी प्लानिंग, कोई भी चीज़ आपके पार्टनर अभी आपको ज़्यादातर स्थिति में नहीं दिखा रहे हैं एरीज। वो भी चुप हैं, वो भी शांत है, पर यह भी है कि वो भी थोड़ा बेचैन मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अंदर बेचैनी है उनके, कुछ एंग्शियस है आपके पार्टनर। बेसिकली आप लोग के रिलेशनशिप में, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपकी एनर्जी में कि कुछ पैसे का लेन देन आप लोग के बीच में हो सकता है, तो उसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा बेचैन चल रहे हैं। रिलेशनशिप में जो एक अनस्टेबिलिटी जैसी उनको महसूस हो रही है, उसके कारण से भी आपके पार्टनर थोड़ा परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये कोई भी चीज़ आपके पार्टनर आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भले ही आपके पार्टनर अभी आपके साथ जैसा भी बिहेव कर रहे हो या पास्ट में जैसा भी उनने आपसे बिहेव किया हो, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं एरीज। आपका दूर चले जाना या आपका उनसे मुंह मोड़ लेना, कोई दूसरा रास्ता चुन लेना, ये उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ये चीज़ें आपके पार्टनर नहीं चाह रहे हैं। हालांकि कोई भी चीज़ आपके पार्टनर अपने साइड से आपको नहीं बोल रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं एरीज, तो आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप को जैसे एकदम होल्ड करके रखा हुआ था। ना तो कोई एक्शन ले रहे थे, ना ही इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे। पॉज जैसा उनने ले लिया था, ब्रेक ले लिया था। हालांकि अभी भी सिचुएशन कोई बहुत इम्प्रूव्ड दिखाई तो नहीं दे रही है, पर आपके पार्टनर पास्ट में खुद की हीलिंग पर फोकस कर रहे थे। वो उन कामों को कर रहे थे जो उनको पसंद है, ताकि उनकी हीलिंग हो जाए। वो आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, रेजुनेट खुद को कर रहे थे। ऐसी स्थिति ज़्यादातर केस में मुझे दिखाई दे रही है। जो भी उनका पसंद का काम है, चाहे टीवी देखना हो, मूवी देखना हो, फ्रेंड्स के साथ में जाना हो, अपनी हीलिंग पर उनका बेसिकली फोकस था। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ एरीज, तो आपके पार्टनर की नज़र आपके ऊपर है और तमाम एक्टिविटीज़ जो भी आपके साइड से उनको देखने को मिल रही है, या अगर आप लोग यूनियन में हैं तो जो बातें, जो चीज़ें आप उनको दिखा रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर पूरे उत्सुकता के साथ वो चीज़ें नोट कर रहे हैं, वो चीज़ें वो देख रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर जैसा दिखाई दे रहा है कि होपफुल है, वो पोटेंशियल पूरा देखते हैं इस रिश्ते में। आपके साथ को लेकर के, फ्यूचर में जो आपका साथ होने वाला है उनके साथ, उसको लेकर के वो एक्साइटेड भी हैं कि आप लोग का ये रिश्ता कहाँ तक जाता है, कितनी दूर तक जाता है, क्या क्या होता है। इन चीज़ों को लेकर के, इस फ्यूचर को लेकर के आपके पार्टनर एक्साइटेड भी चल रहे हैं। पैशनेट वो आपके लिए हैं, पर पैशन अभी अपना नहीं दिखाएंगे। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि अगर आप कुछ एक्शन लेते हैं एरीज, तो आपके पार्टनर रेस्पॉन्स जरूर करेंगे आपको, किसी न किसी माध्यम से वो रेस्पॉन्स करेंगे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर मैं पैशन देख पा रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप लोग के रिश्ते में जिसको लेकर के आपके पार्टनर क्लैरिटी चाह रहे हैं, कोई बड़ा स्टेप आपके साइड से देखना चाह रहे हैं। आप जैसे शांत हो गए हैं, आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो आपके पार्टनर भी जैसे उन चीज़ों को लेकर के अड़ गए हैं कि तुम स्टेप लो, तुम आगे बढ़ो, तुम काम करो। इस तरह की एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर की चलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है आप पार्टनर अभी।
मतलब अगर आप लोग बात कर रहे होंगे, यूनियन में होंगे, तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देते होंगे कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे बिल्कुल नापसंद है। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो हो सकता है अभी उनकी जुबान थोड़ा आपको कड़वी लग रही होगी, जो भी अगर वो कुछ बोल रहे होंगे, बता रहे होंगे। तो अभी इसी मोड में आपके पार्टनर चल रहे हैं, सब कुछ कट एंड क्लियर चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। साथ ही ओवरऑल जो स्थिति है उसमें यह सिचुएशन निकल करके आई हुई है कि ना तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है रिश्ते में, ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दोनों ही अपने अपने साइड से वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो इसके कारण से रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर का जो स्टैंड है वो ऐसा है कि वो थोड़ा इनडिसाइसिव चल रहे हैं और निर्णय में है। वो निर्णय लेना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं, इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, एनर्जी फील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको समझ में आए कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है, पॉसिबल रास्ते क्या हो सकते हैं। पर कोई भी चीज़ आपके पार्टनर फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसकी वजह से भी आप लोग रिश्ते में एक स्टकनेस मुझे दिखाई दे रही है रीस। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर के लाइफ में अगर पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज है, उनके लाइफ में हो सकता है या आप दोनों के बीच में हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा। तो आपके पार्टनर उन इश्यूज को लेकर के थोड़ा अनस्टेबल रहेंगे, परेशान रहेंगे। और अगर पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज नहीं है तो रिलेशनशिप में जो अनस्टेबिलिटी एक बनी हुई है, अनक्लैरिटी बनी हुई है, आपका स्टैंड उनको क्लियर नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर क्या स्टैंड लें ये चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं, इनडिसाइसिव है। इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर अनस्टेबल एनर्जी में ऑपरेट करेंगे, भटकाव की स्थिति उनके साथ रहेगी। आपको चेज भी कर सकते हैं कोई पार्टनर, आपकी फीलिंग, आपकी सोच जानने की कोशिश कर सकते हैं किसी न किसी माध्यम से। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वांड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। नंबर जो आए हुए वो है 7। तो आने वाले दिनों में मैं ये क्लियरली देख पा रहा हूँ यहाँ पर एरीज की आपके पार्टनर खुद को बचाते हुए, जो भी उनने स्टैंड लिया हुआ है, जिस भी बात पर वो कायम है, उसको वो बचाते हुए, पूरी तरह से बचाते हुए, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहेंगे। छोटी ही सही पर न्यू बिगिनिंग चाहेंगे, एक स्टेप देखना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि या तो वो ही कोई छोटा स्टेप ले और आप उनको रिस्पॉन्ड करो, या फिर आप स्टेप ले लो, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर देखना चाहते हैं और इन्हीं बातों को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में ऑपरेट करेंगे भी। पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज है तो वो इस मामले में कुछ प्रोग्रेस देखना चाहेंगे। हो सकता है कि उनको पैसा मिलने वाला हो कहीं से, आपसे या कहीं और से, तो आपके पार्टनर उस मामले में प्रोग्रेस देखना चाहेंगे या पैसा रुपया वो पाना भी चाहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर जो है खुद को लेकर के भी प्रोटेक्टिव रहेंगे, खुद के स्टैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके मान सम्मान में कोई कमी ना आए, उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, ये आपके पार्टनर चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट करने वाले एरीज। तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।